नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं मौके की फिराक में रहते हैं और मौका मिलते ही मुद्दा उठा देते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर किसानों की बात करें तो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं फायदा भी उनको मिल रहा है। और आज बात करेंगे हम भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के अध्यक्ष हैं राजेंद्र आर्या दादूपुर, आप नाम से परिचित है। और इन्होंने मांग रखी है SYL का निर्माण किया जाए। और इनका कहना है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कल करनाल में आ रहे हैं और वो SYL मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखें, सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है, यही विषय है राजेंद्र जी? केंद्र सरकार का केंद्र केंद्र सरकार अभी तक चुप है, मौन है। अच्छा, हाँ, मौन तो नहीं है, आपको पीछे देखा होगा स्टेटमेंट में के, आया था। नहीं, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के बयान आए हैं। केंद्र सरकार ने जिसने सपोर्ट देनी है हरियाणा सरकार को, जिसने अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े, पुलिस देनी पड़े, मिलिट्री देनी पड़े, जो 122 किलोमीटर की पंजाब में जो नहर बंद पड़ी है, उस मामले में ये तो देखो, अखबार ये सारे बता रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं भाई मनोहर लाल का भगवंत मान को पत्र, फिर बातचीत की पेशकश। पीएम से भी मिले मनोहर लाल और पीएम को बताया SYL का क्या स्टेटस है। और बैठक, सीएम ने, हरियाणा के सीएम ने कहा मुद्दे को हल करने के लिए बैठक के लिए तैयार। साथ में अखबार में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र से पहले हरियाणा की पहल, अब पंजाब क्या प्रक्रिया का इंतजार। केंद्र के तरफ से किसी का, ना जल संसाधन मंत्री का ना किसी और मंत्री का, कोई केंद्र की तरफ से कोई बयान नहीं है। केंद्र कहीं ना कहीं इस मामले पे चुप्पी साधे हुआ है और मुझे नहीं लग रहा कोई केंद्र कुछ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन के लिए इसके आगे आ रहा है। आपको मालूम है, सर्वोच्च कोर्ट का जैसे ही निर्णय आया उसके तुरंत बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से मीटिंग की, सारी बातचीत हुई। ये तो मैं बता तो रहा हूँ, हरियाणा अखबार के हवाले से हरियाणा बता रहा हूँ। हरियाणा सरकार का तो पूरे मूड में है और हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के कहने से ही वहां तक पहुंची। देखिए, सरकार पिछली भी रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का काम होता है अपने प्रदेश के हितों की पैरवी करना। पिछली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में ने स्टैंड लिया, इस सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया। तो मैंने तो इसमें ये आपके सामने बताया, अभी मनोहर लाल जी बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूं भाई, कल 2 नवंबर को अमित शाह जी यहाँ करनाल में अवेलेबल है, एक बड़ी हजारों की संख्या में वो लोगों को संबोधित करेंगे। तो वो हरियाणा के किसानों का जो 45.5 साल से जो पानी पेंडिंग है, उस पर उनका क्या रुख है और वो क्या, किस वजह से केंद्र सरकार की क्या ढिलाई है, केंद्र सरकार ने उसके बारे में क्या किया है, जो किया है उसका क्या रिजल्ट है, आगे वो क्या करने वाले हैं। तो मेरी तो आप क्या चाहते हो, केंद्र सरकार क्या करे इसमें? मैं तो ये चाहता हूं केंद्र सरकार मध्यस्थता करे, भगवंत मान को बिठाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिठाए और इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करवा के जो 122 किलोमीटर लंबी जो पंजाब में नहर जो पाट दी गई है, उसको दोबारा खोदकर हरियाणा का हिस्से का पानी हरियाणा को उस नहर के माध्यम से दिया जाए। एक बार तो पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका था, पानी आने की तैयारी हो चुकी थी, नहर बनाई गई थी, खोद दी गई थी, पूरा मामला रेडी हो चुका था, फंस कहाँ गया? राजनीति खेल खेल चल रहा है क्या? देखिए, मैं तो राजनीतिक खेल चल रहा है और मैं तो ये कहता हूँ इसका पंजाब को भी फायदा है, इसका हरियाणा को भी फायदा है, इसका दिल्ली को भी फायदा है। उसके मैं आंकड़े आपको सबको दूंगा। ये जो जब रुकी, ये खेल खेल कौन खेल रहा है? खेल पंजाब के मुख्यमंत्री जो बनता है वो आम खेल आदमी रहे हैं। पार्टी की सरकार खेल रही है। पहले वहां कांग्रेस की सरकार ने खेला था उस समय, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। जो भी सरकार पंजाब में बनी, तो ये तो जो फरवरी 1978 में जमीन अधिग्रहण जो करी गई थी 5376 एकड़, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 1981 में इंदिरा गांधी ने भूमि पूजन कर दिया गया था। आज 1981 को 42 साल हो गए हैं। कोई राजनीति तो है इसमें। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फैसला दे दिया, 4 बार फैसला दिया है, 2002 में दिया और चौथे पे फैसला अब 2023 में चौथी बार फैसला दिया है। तो आप किसके मीडिया के थ्रू मांग कर रहे हो अमित शाह जी से? आपका डेलीगेशन क्यों नहीं मिलता? कल टाइम लो, हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को, CID को, IB को, मुख्यमंत्री हरियाणा को, उनके OSD को ये कहना चाहते हैं भाई, हरियाणा के किसानों का एक डेलीगेशन अमित शाह जी को विद फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स और सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, तरीका भी हम बताएंगे, हमारी मुलाकात करवाई जाए अमित शाह जी से। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी अमित शाह जी से मुलाकात नहीं करवाते तो हम इसे हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की हठ धर्मिता समझेंगे और किसान विरोधी हम मानेंगे।
उनको, अगर वो मुलाकात नहीं करते एसवाईएल के मसले पर डेलीगेशन से, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। हम आप कहेंगे लगातार बीजेपी को किसान विरोधी बताते आए हो, आज कह रहे हो कि आज इस विषय पे बात करें, फिर कल को कहेंगे दूसरे विषय पे बात करें, एमएसपी को लेके बात करें, तो सरकार तो किसानों के लिए कर रही है लगातार, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपका एक डेलीगेशन अभी तक आपने किया क्या है? अमित शाह जी से मिलने की कोई बातचीत की है, डिप्टी कमिश्नर करनाल से मिले हैं, कोई मेमोरेंडम दिया है समय लेने का, कुछ किया आपने या सीधा मीडिया में आ गए? मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है, जी। भाई हरियाणा के हकों पे आप इस पे स्पष्टीकरण दें और केंद्र को इसमें साथ इन्वॉल्व करें और ये मसला जल्दी सुलझाएं। और आज भी उसी कड़ी में, वो तो कल आने वाले हैं ना, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से ये अनुरोध करता हूं, भाई हरियाणा के किसानों के एक डेलीगेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलवाया जाए, ताकि किसान अपनी समस्या, अपनी बात, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं पानी की वजह से, वो सारी बात हम ज्ञापन में देंगे उनको। नहीं, आपने कोई चिट्ठी लिखी है कि इतने लोग मिलना चाहते हैं, कितने लोग मिलना चाहते देखिए हैं, वो कोई बातचीत हुई है अभी तक? मैंने चिट्ठी लिखी है, वो उनका उनकी के ऊपर है, वो कोई वो रिप्लाई कितने आया? लोगों- नहीं, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, वो उनके ऊपर है। अच्छा, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर या नहीं? देखिए मुख्यमंत्री जी का जो बयानबाजी आ रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के इसमें, मुख्यमंत्री इसमें संवेदनशील है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पंजाब के मुख्यमंत्री? वो राजनीति कर रहे हैं हुँ, और इस मामले को टरका रहे हैं। हुँ, और एक तरफ तो पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं अभी एक तुक्का भी नहीं देंगे, हुँ, और बार-बार विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में ऐसे कानून पास कर रहे हैं। हुँ, दूसरा, केजरीवाल जी कहते हैं मैं हम हरियाणा की माटी का लालू। हुँ। तो ये विरोधाभासी बात, दोगले नेता, दोगले बयानबाजी, ये हरियाणा में तो चलने वाली नहीं है। उनकी दाल इस तरीके से हरियाणा में गलने वाली नहीं है। अगर यही स्टैंड रहा, हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। किसको? आम आदमी के नेताओं को, मतलब आम आदमी खासतौर पार्टी पे की भगवंत एंट्री मान बंद? को, केजरीवाल को बिल्कुल बंद करेंगे। क्या क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए उनके प्रोग्रामों में जाके विरोध करेंगे, जिस तरीके से कैमला में विरोध किया था हुँ, मुख्यमंत्री का जब आंदोलन के दौरान, इससे भी तगड़ा विरोध करेंगे हम केजरीवाल का। हुँ, अगर इस मामले का समाधान केजरीवाल अगर चाहे तो मामले का समाधान हो सकता है। मैं तो ये कहता हूं केजरीवाल जी को, जिस तरीके से, भगवंत मान को भी कहता हूं, जिस तरीके से कुमार विश्वास ने आप लोगों के ऊपर बातें उठाई थी, हुँ, अगर उनको धोने का अब समय आ गया है। हुँ, आप पंजाब का जो पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का हिंदुस्तान का जो पानी, जो पाकिस्तान दबाए बैठा है, हुँ, पाकिस्तान से पानी लेने की बात करें। हुँ। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमृतपाल को गिरफ्तार करने में केंद्र सरकार का पाकिस्तान सहयोग किया पानी था। कौन सा दबा के बैठा है? पाकिस्तान को तो हमारे देश से पानी जा रहा है, अब दबा जो के कहाँ से जो बैठा है? समझौता हुआ था, जो 1960 में हाँ, समझौता हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान थे। वहाँ एक समझौता हुआ, टोटल 6 बड़ी नदियाँ, 2 छोटी नदियाँ, जिसमें से ज़्यादातर जो पानी है, जैसे जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, यहाँ तो पानी मिला 19.5%, पाकिस्तान को पानी मिला 80% उसका। तो वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कम है, पर पानी उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये एक जो समझौता हुआ है, ये गलत समझौता हुआ है, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। और मैं तो यहाँ तक भी इसमें ये बात यहाँ कहना चाहूँगा, पुलवामा अटैक के बाद फरवरी 2019 में नितिन गडकरी बहुत काबिल मंत्री हैं, तारीफ करता हूँ उनकी, आपके इसमें डर नहीं है किसी बात का, काम अच्छा कर रहे हैं। जब वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे, तो उन्हें 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, भाई हम आपका पानी बंद कर देंगे, आपको हम बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं, और आपके कराची साइड से पानी जाता हुआ नीचे समुद्र में वेस्ट हो रहा है सारा का सारा पानी, जो यूज नहीं है, किसी के भी यूज नहीं आ रहा। अब दूसरी तरफ हम उनको देखें, चाइना को, चाइना में 85,000 के करीब डैम है और हमारे यहाँ डैम हजारों में है। तो बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर और डैम जिन देशों ने बनाए हैं, जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, वो आज डेवलप्ड है। मतलब अगर बात करें तो भारत सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करे, हरियाणा को पानी दे, हरियाणा से आगे आगे जो दिल्ली है या और भी राज्य लगते हैं वहां तक पानी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, एसवाईएल भी बननी चाहिए और भी नहरें बननी चाहिए। अगर पाकिस्तान से पानी प्रधानमंत्री जी ले लेते हैं, इस पर एक प्रधानमंत्री जी को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पाकिस्तान से पानी लेना चाहिए और वो हिमाचल के रास्ते से, पंजाब के रास्ते से, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में और आसपास के इलाकों में जाना चाहिए। पाकिस्तान को इतने पानी की जरूरत नहीं है, वो समझौता गलत हुआ था, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। और 62 साल के बाद नितिन गडकरी जी के समय में जब जल संसाधन मंत्री थे, तो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में एक सम्मन भेजा था, नोटिस भेजा गया था एक उनको, इस मामले को हम रिवाइज करेंगे। वो रिवाइज करने का समय अब आ चुका है। तो उससे पंजाब कहता है अभी दोबारा वैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए,
पानी का फिजिबिलिटी चेक होना चाहिए, वो समस्या भी उनकी जो पंजाब कहता है वो दूर हो जाएगी उनकी समस्या। आपकी क्या मांग रहने वाली है? मेरी मांग ये रहने वाली है, आपको मैंने ये शायद नहीं बताया, जब 1990 में जो नहर 23 जुलाई 1990 में जो नहर बंद होने का कारण पूछा आपने, खुदाई क्यों बंद हुई, तो चंडीगढ़ के नजदीक नहर की साइट के ऊपर 30 मजदूरों को बलविंदर जटाना और उसकी टीम ने 30 मजदूरों का कत्ल कर दिया था। एक चीफ इंजीनियर जो नहर डिपार्टमेंट के थे पंजाब के और उनके असिस्टेंट थे, टोटल 32 लोगों का वहां कत्ल कर दिया था। ऐसा कत्लेआम, तो ये तो नाम जपो किरत करो और वंड छको के तो बिल्कुल खिलाफ में इसको मैं मानता हूं। वंड छको का मतलब होता है जो गुरु नानक देव जी ने कहा है भाई बांट के खाने का। आपकी यूनियन क्या करेगी इस पूरे मामले को लेकर, क्या करने वाली यूनियन का क्या स्टैंड? हम इस मामले में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आगे जो पार्टी हरियाणा को अपने हकों से महरूम रखेगी, हम ये नारा देंगे भाई वोट पानी नहीं तो वोट भी नहीं। भाई ये तो राजनीतिक मसला बन के रह गया है, ये लाइफलाइन है, ये बेअदबी है हरियाणा के हकों के साथ। मैं आपको ये पापसू में हम इकट्ठे थे, हरियाणा के हक मारना तो मैं तो नहीं समझता हरियाणा के हक मारना कोई ठीक बात होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं 10 लाख एकड़ जो जमीन है वो एसवाईएल के पानी की वजह से सूखी पड़ी है, बंजर पड़ी है। बाद में आपकी मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ। राजेंद्र जी एक बताओ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, हरियाणा में भाजपा जेजेपी की सरकार है, मामला जो फंसता जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी इसका पूरा जिम्मेदार है? देखो इस मामले में जो उनके बयानबाजी है वो सरेआम है, कुछ किसी से छुपी नहीं है। जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, जो वहाँ विधानसभा में जो इस तरीके के मंत्रिमंडल में जो कानून पास कर रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए। भगवंत मान जी, आप एक इस तरीके से ना जेलेंस्की, जिस तरीके से यूक्रेन के जेलेंस्की ने वहाँ मामला खराब कर दिया, ऐसा ना करो। आप हरियाणा में ब्याए हो, हरियाणा के जमाई हो, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप तरीके से आपको इकट्ठा मिलके पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। पाकिस्तान से किस बात की? पानी की लड़ाई लड़नी चाहिए पाकिस्तान से किस बात की? पानी पाकिस्तान बंद करो। ओहो पाकिस्तान लड़ाई, बात तो होगी ना ऑन टेबल, पहले तो शुरुआत होगी ना। एक तो झगड़े की क्या बात? सुनो उस तरह नहीं, बात लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, हक के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब ये वहाँ आपस में लड़ रहे हैं, पंजाब हरियाणा आपस में लड़ रहे नहीं हैं। लड़ना चाहिए, पाकिस्तान से पाली नहीं लेना चाहिए, सरकार से, केंद्र सरकार से चाहिए। बात करें। हाँ केंद्र सरकार से बात करें। अच्छा, इसमें कोई रीट सर्वोच्च न्यायालय में आपकी तरफ से दायर हो सकती है कि पाकिस्तान को 80% पानी, जैसे आप कह रहे हैं कि दिया जा रहा है और 20% पंजाब को दिया जा रहा है, कोई रीट फाइल करोगे आप भी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए या कम कर दिया जाए? इसके लीगल पहलुओं को देखते हुए हम कोशिश करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक PIL डालेंगे हम, और लोगों को लामबंद भी करेंगे, बड़े स्तर पे आंदोलन भी करेंगे। और अगर ये मैं तो ये कहता हूँ भाई आप मोदी जी कह रहे हो आप तीसरी बार बनेंगे, खट्टर जी कह रहे हैं तीसरी बार करेंगे, हम मानते हैं यू आर ऑन हैट्रिक। अगर पानी नहीं दिया तो ये हैट्रिक नहीं बनेगी आपकी। पानी दे दिया तो हरियाणा के जो लोग हैं काम करोगे, देखो काम के साथ वोट है, बिना काम के साथ कोई वोट नहीं है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। ये मेरा बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है और मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मामला आ गया बड़ी सही जगह पे, मतलब की बात करें, आम आदमी पार्टी नहीं चाह रही कि हरियाणा को पानी मिले। पॉल्यूशन पंजाब से दिल्ली पहुंच गया, हरियाणा भी पॉल्यूशन की चपेट में है। दोस्तों ये खबर कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। इस खबर के बारे में राजेंद्र आर्या ने जिस तरह से बात रखी है, इनके बारे में हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखेजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।